अब आप देखिए, एक तरफ तो ये अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि जो गौ माता को काटती हैं जो कंपनियां, उससे ये चंदा क्यों लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात माने कि आज के बाद जो बीफ और जो गौ माता को काटने वाली कंपनियां, उससे हम चंदा नहीं लेंगे, पहली बात है। अरे पानी मत वेस्ट करिए होली पर, पानी मत वेस्ट करिए। केजरीवाल साहब कहते थे, याद है ना आपको, पानी मत वेस्ट करिए, पटाखे मत चलाइए दिवाली पर। सारी तकलीफ हिंदुओं के फेस्टिवल के साथ। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान है जो कह रही है कि होली पे पानी वेस्ट ना किया जाए। ये हमने नहीं बोला है, ये इनकी मुख्यमंत्री ने बोला है। पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, पानी की बर्बादी हम ना करें। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, कोई भी त्योहार ये हम लोगों को खुशी से नहीं मनाने देते। हर त्योहार से पहले कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। कुछ और सब कुछ भूल जाओ, बस हिंदू मुसलमान करते रहो। बताइए कि कौन सा हिंदू धर्म का कौन सी ऐसी पूजा होती है जो छत पे होती है? क्या आज तक आपने छत पे कोई पूजा करी है? तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता को नहीं जानता वो कितने बड़े बंगलों में रहती हैं, लेकिन हमारे वहाँ छतों पे होली भी खेली जाती है। हमारे वहाँ करवा चौथ हमारी पत्नी और हमारे जो बाकी औरतें हैं वो भी करती हैं। और हमारे वहाँ जब सुंदरकांड होता है तब भी होता है। भगवान जाने इनके नहीं होता है तो कैसे नहीं होता। एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है और यहाँ पर इस हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना शुरू कर दिया है। तो मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। तो बात है नमाज पढ़ने को लेकर कि सड़क पर नमाज ना पढ़ा जाए और फिर से यहाँ पर एक त्योहार को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो आप इस पूरे वीडियो में देखें कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता को सपा के प्रवक्ता ने, आपके प्रवक्ता ने, AIUMM के प्रवक्ता ने किस तरह से उनको घेरा है और उनको बताया है, पूछा है उनसे कि हर बार राजनीति त्योहारों के नाम पर क्यों। त्योहारों में हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है क्या? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली हो, उसमें भी तो सड़कों पर तमाम लोग जाते हैं, होली का हुड़दंग होता है, पहले ही कह दिया जाता है कि बुरा ना मानो होली है। अब अगर नमाज अदा की जा रही है तो क्या दिक्कत है? सड़कों पर इसको लेकर नियम क्यों निकाले जा रहे हैं? अरे पानी मत वेस्ट करिए होली पर, पानी मत वेस्ट करिए। केजरीवाल साहब कहते थे, याद है ना आपको, पानी मत वेस्ट करिए, पटाखे मत चलाइए दिवाली पर। सारी तकलीफ हिंदुओं के फेस्टिवल्स के साथ इतनी होती थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान है जो कह रही है कि होली पे पानी वेस्ट ना किया जाए। ये हमने नहीं बोला है, ये इनकी मुख्यमंत्री ने बोला है। पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, पानी की बर्बादी हम ना करें। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखिए, अब देश के हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पहचानना होगा और जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को देश से निकाल के बाहर नहीं फेंकते, देश में अमन चैन नहीं आएगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ये अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि जो गौ माता को काटती हैं जो कंपनियां, उससे ये चंदा क्यों लेते हैं। आज आपके टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात माने कि आज के बाद जो बीफ और जो गौ माता को काटने वाली कंपनियां, उससे हम चंदा नहीं लेंगे। और मैं इस बात पे बिल्कुल कायम रहूंगी। जैसे हमारी पार्टी, देखिए, जो नमाज अदा करी जा रही है, जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते तो आप सड़कों को रोक नहीं सकते। ये एक बार साल में आने वाला ऐसा तो है नहीं कि नमाज सिर्फ साल में एक बार पढ़ी जाती है तो कहीं पे भी आप जाके पढ़ लीजिए, सब अलाउड होगा। ये हर फ्राइडे को किया जाएगा और हर फ्राइडे को क्यों किसी भी और इंसान को किसी भी तकलीफ हो। तो अभी ईद के पहले वाला है ना, ईद के पहले वाला शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी, तो ये तो थोड़ी खास होती है, बाकियों से कैसे तुलना कर सकती है? नमाज तो जी देखिए सारी ही खास होती है, एक नमाज कम खास और एक नमाज ज्यादा खास नहीं हो सकती। अभी ये भी बताएंगे, नमाज सारी बराबर होती है, जैसे हमारी हर पूजा सारी बराबर होती है, कोई खास या बेखास नहीं होता। देखिए, आपने कहा कि त्योहारों हमारे लिए हर पूजा एक जैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप शिवरात्रि की पूजा हर रोज नहीं करते हैं, आप अभी नवरात्रा शुरू होगी, 9 दिनों की पूजा हर रोज उस तरह से नहीं करते हैं। तो अपने लिए तो बड़ी सहूलियत, दूसरों के लिए इस तरह का चश्मा नहीं, आप बताइए, हम लोग कौन सी छत के ऊपर पूजा करते हैं? हाँ। क्या शिव जी का रुद्राभिषेक बैठ के छतों पर भारी तादाद में होली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब बात होती कि छत पे नहीं होना चाहिए। तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता को नहीं जानता वो कितने बड़े बंगलों में रहती हैं, लेकिन हमारे वहाँ छतों पे होली भी खेली जाती है। हमारे वहाँ करवा चौथ हमारी पत्नी और हमारे जो बाकी औरतें हैं वो भी करती हैं। और हमारे वहाँ जब सुंदरकांड होता है तब भी होता है। भगवान जाने इनके नहीं होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में बने हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं AIUMM के, इनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कई मौलवी धर्मगुरुओं की ओर से कहा जा चुका है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों? सरकार से इतने सवाल क्यों?
सरवर साहब? नहीं, सड़क पर नमाज ना हो ये हम लोग भी अपील करते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन वर्ड आते हैं जो परिभाषित नहीं होते। अब जैसे सड़क आ गया, सड़क की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। भारत में मैयत को भी सड़क पे ही रखा जाता है, खास करके हिंदू परंपरा में। मुसलमान में तो मैयत घर में अंदर रखते हैं, नहीं मैं अरे घर के बाहर कौन रखते? प्लीज तो हमारे आप घर यही के अंदर, डिफाइन नहीं होगा। घर के अंदर गली को सड़क कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको अपने धर्म के बारे में तो जो बोलना है, आपने अभी मेरे धर्म पर कैसे कह दिया? कुरान में लिखा है हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं। आपको नहीं ज्ञान है हिंदू धर्म का? मना है, घर से बाहर रखा जाता, निकाला जाता। अरे हम लंदन से नहीं आए, इसी भारत में हमें। आप होंगे किसी सोसाइटी में, नो नो नो, तब आपको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं। अभी नए भाजपा में आइए ना कांग्रेस से, अधूरा ज्ञान है आपका, आपका अधूरा ज्ञान है। अरे मैं उसी सोसाइटी में हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं है आपका, उसी सोसाइटी में मैं हूँ, उसी हिंदू भाइयों के साथ मैं हूँ। अरे मैं आपसे ज्यादा लाशें जलाया हूँ। अभी रमजान चल रहा है, रमजान में शर्म करिए, रमजान में शर्म करिए। अरे हटिए, रमजान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हैं। नकली राष्ट्रवादी मत बनिए, बोलने दीजिए हमको पहले अपनी बात, अपनी बात बोलने दीजिए। आप झूठे, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात नहीं, भाजपा में आए अभी, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात एक और अभी मुंबई के नेताजी है जिनका बयान अभी आपने दिखाया, संजय निरुपम जी, ये भी नए आए, संजय निरुपम जी। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। भारत के लोगों, नेताओं को पहचानो, आइडियोलॉजी को पहचानो। वही आदमी वही कांग्रेस में है, बयान अलग है, वही शिवसेना में है, बयान अलग है। मुंबई दंगे में भी वो आरोपी है संजय निरुपम, और अब वो भाजपा में आए हैं तो बयान भाजपा में, भाजपा उनको पूछ नहीं रही थी बयान देने के बाद, इससे पहले तो उन्होंने नया ये निकाला भाजपा में नहीं है, हाँ। जो जितना मुर्गा, बकरा, मुल्ला, व्यक्तिगत व्यक्तिगत लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने से आपको तो रोका जाएगा। तो सुन लीजिए, इनका बयान आपको बहुत, अगर नहीं रुकेगा। क्या नहीं रुकेगा? चौधरी की हिम्मत नहीं है, कार्रवाई करेगा। क्या नहीं रुकेगा? कोर्ट, भारत में कोर्ट का चलेगा कि अनुज चौधरी का चलेगा? अरे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जैसे परंपरा हमारे यहाँ। क्या परंपरा है? परंपरा किसने परंपरा लाया? कब की परंपरा है? किसमें लिखा हुआ है? कब की परंपरा है? अभी होली का जिक्र इन्होंने किया, दिल्ली का जिक्र इन्होंने किया, 3 बजे पानी भेजा इन्होंने, बाकी लोगों को 3 बजे पानी भेजा। आप अपनी इबादत में दूसरों के लिए दिक्कत क्यों पैदा करेंगे? शांति से नमाज अदा कीजिए ना, शांति से नमाज अदा कीजिए। हम नहीं मानेंगे। हाँ। आप फोर्सफुली कानून के खिलाफ, यह अधिकार किसने दिया अनुज चौधरी को? हाँ। कि वो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे? हाँ। किसने दिया, जरा बताइए। अरे आप तो पूरी खबर देखकर नहीं आते ना। मेरठ के एसपी ने कहा है अनुज चौधरी संभल के हैं। हाँ, एक तो आप कंफ्यूज, मतलब अनुज चौधरी का चश्मा इतना ज्यादा चढ़ गया है ना कि हर जगह अनुज चौधरी दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मेरा संभल घर होता हाँ। तो मैं छत पर ही नमाज पढ़ता, मैं इनको तो बताता, ये हमको गिरफ्तार करते। क्या तरीका, तमाशा कर रहे हैं इस देश में, तमाशा करेंगे इस देश में। आपको नहीं इजाजत दी, कानून से ज्यादा ऊंचा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, संविधान, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाती है। संविधान से बड़े सड़क पर नमाज अदा की जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों? सड़क पर नमाज की वजह से हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो अगर मेरठ पुलिस ने यह फरमान सुनाया है तो फिर इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सड़क पे नमाज हो या सड़क पे जगराता हो या सड़क पे लंगर लगाया जाए तो ये जाननी नॉर्मल किसी भी लोगों को परेशानी होती है और ये बात समझ में आती है। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से ही भारतीय जनता पार्टी इसको देखना चाहती है, या वाकई समाज के लोगों का इतना ध्यान है, या कुछ और भी तरीका है? असल में भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई नमाज तक ही नहीं सीमित है। ये उस जहर का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बनाती जा रही है। बात तो सही है। एक तरफ आप अबू धाबी में जाके मंदिर बनाते हैं और बताते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा वहां तक पहुंच रही है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जहां बताते हैं कि नमाज के साथ में या एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये बर्ताव हो रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे लगता है क्या वाकई ट्रैफिक की समस्या है या कुछ और भी है, क्योंकि ये जहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग तरीके से बोया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपने और अबू आज धाबी तो का जयंत जिक्र जिया किया, चौधरी ने भी तो मैं अबू इसके धाबी की ऑर्वेलियन- सड़कों का एक उदाहरण देते हुए आपसे सवाल ले लेती हूँ। देखिए, अबू धाबी में राजमार्गों पर नमाज अदा करने के लिए रुकने वाले मोटर चालकों पर लगभग 23,400 रुपए का, मैं इंडियन रुपीस में बता रही हूँ, 23,400 रुपए का जुर्माना लगता है। दुबई में सड़क किनारे नमाज अदा करने पर लगभग 11,500 का जुर्माना है, क्योंकि इसे नमाज पढ़ने वालों और मोटर चालकों को जोखिम हो सकता है। तो आपने जिस जगह का उदाहरण दिया वहां पर तो बैन है, जुर्माना है, जुर्माने का प्रावधान है। आपने चित्रा जी मेरी बात नहीं सुनी। सड़क पे नमाज और अबू धाबी में जगराता या लंगर भी नहीं लगता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि न सड़क पे नमाज लगे, न जगराता लगे, न लंगर लगे, मैं तो इसके साथ में हूँ। लेकिन मैं उस तथ्य के पीछे आ रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और उस बात को लेके आ रहा हूँ जो जयंत चौधरी जी ने ऑर्वेलियन ऑटोक्रेसी बताई है, उस बात की बात बताने चाह रहा हूँ। ये बात सिर्फ नमाज की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर उनको अपमानित करने की एक अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, सड़क है, सबकी है, आम लोगों को दिक्कत होती है, नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो हमारा स्टैंड होना चाहिए। चित्रा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, कोई भी त्योहार ये हम लोगों को खुशी से नहीं मनाने देते। हर त्योहार से पहले कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सुख, चैन, शांति, जो मजे का त्योहार होता है उसमें से खुशी खींच के ही इन लोगों को शायद खुशी मिलती है। मेरा मायका संभल में है, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। हम हमेशा से होली, दिवाली, ईद सब मिल के मनाया हम लोगों ने, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां बवाल नहीं होगा वहां बवाल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम किट बांटेंगे, सौगाते ईद की 32 लाख किट बांटी जाएंगी। मुझे लगता है हमारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी किट बांटने जाएंगी। वहीं दूसरी ओर आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा देश जो है संविधान से चलता है। अगर हम कह रहे हैं हमारे देश में हम होली का जुलूस निकालते हैं पूरे शहर में, हम दिवाली मनाते हैं, सड़क पे पटाखे हम चलाते हैं, हम कांवड़ यात्रा जब हम निकालते हैं तो हम सड़क पे होते हैं, हम लंगर सड़क पे करते हैं, तो आप नमाज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपका काम है सिर्फ पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का, कि कुछ और सब कुछ भूल जाओ, बस हिंदू मुसलमान करते रहो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप बिहार में क्या करेंगे? बिहार में आप रोजा इफ्तार अटेंड करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप बिहार में नमाज को बैन करेंगे कि नहीं बैन करेंगे? नमाज को बैन कहाँ किया जा रहा है? नमाज अपने घर में पढ़ो, कहाँ वहां पे करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी करेगी, इनका कोई धर्म नहीं है। एक धर्म है कि कैसे ही हम चुनाव जीतें, कैसे ही हमें वोट मिल जाएं। जो माहौल आपके स्टूडियो में अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया, वो ही माहौल ये चाहते हैं पूरे देश में क्रिएट हो, जिससे देश की जो असली इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इशू, महंगाई का इशू, वो सारे इशू से सबका ध्यान हट जाए।